नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारियों का जब इको गार्डन में राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब हमने आपको वो खबर दिखाई थी। इसके बाद से जब मांगे नहीं मानी गई तो ये लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आज क्रमिक अनशन को भी करते हुए 12 दिन लगातार बीत गए हैं। अलग अलग सुदूर जनपदों से ये लोग आ रहे हैं और पूरा दिन अनशन कर रहे हैं। इस बीच में कौशल किशोर जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी वार्ता कराई। कल ये कैंट विधायक सुरेश तिवारी जी के पास गए थे और तिवारी जी ने इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी बात पहुंचेगी। वहीं संगठन के कुछ नेता मानवाधिकार भी गए और वहां भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि इस तरीके से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आइए देखते हैं क्या हालात। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। मतलब यहाँ इको गार्डन में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा और संविदा कर्मचारी संघ पहले आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आज 12 दिन हो गए, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। नहीं, क्या वजह हो सकती है? ये उनका हिटलर शाही है। मैं संगठन मंत्री अंबेडकर नगर से साइकिल से चल करके यहाँ पर आया। क्या नाम है आपका? अशोक उपाध्याय। इसलिए आए कि हमारे पदाधिकारी यहाँ पर भूखे प्यासे मर रहे हैं और कर्मचारियों की बात को सरकार सुनने के लिए प्रबंधन या यूपी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जितना हम इनको पैसा दे रहे हैं यही बहुत है, ये मच्छरों की तरह खंभे पे चढ़ करके ऐसे मरेंगे। लेकिन इसको यूपी सरकार भूल जाए। यह रोड का मसला नहीं, यह बिजली का मसला है। बिजली जिस समय बंद होगी उस समय इनको मालूम हो जाएगा। हम काम नहीं करेंगे। हमारी बात को ये बिल्कुल अनसुना कर दिया। 4.5 साल में हमारा ये चौथा प्रोग्राम है। हम यही 9 दिन रह करके गए, दीपावली के समय में आकर के गए, फिर आए। कोरोना काल में भी हमने बहुत अच्छा बेहतरीन सेवा इनको दिया। उसके बाद भी हमारी बात कहीं न सुनी जा रही है, न मांग मानी जा रही है। उल्टे ये वहाँ से पूंजीपतियों को बुला करके और कंपनी को बुला करके, अडानी ग्रुप है, तमाम ग्रुप हैं, उनको दे करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें कमीशन दे रहे हैं। हमारे ही वेतन से कमीशन काट के उनको दिया जा रहा है, न कि सरकार अपने जेब से दे रही है। हमको औने पौने दामों पर चढ़ा करके काम कराया जा रहा है। जब वहीं सैनिक कल्याण निगम के आदमी फौज से रिटायर होकर के उनको पेंशन भी लागू है, इसके बाद भी उनको जब एग्रीमेंट करके रखते हैं तो 24,000 का एग्रीमेंट होता है। और हमारे आदमियों के लिए ये कौन सा एग्रीमेंट करते हैं कि 8,000 रुपया 1500 EPF यही आ रहा है। और वो काम ऐसा है कि उसको करने में इनका वेतन उसी में ख़त्म हो जा रहा है, 100 रुपया नहीं बच रहा है। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? इसलिए हम सरकार को यह बताना चाहते हैं। EMD से हमारी वार्ता हमारे महामंत्री जी से हुई थी, वो विफल हो गई। चेयरमैन बुलाए थे तो वो बहकाने के लिए 1 महीने का समय मांग रहे थे कि तब तक चुनाव आयोग का अध्यादेश जारी हो जाएगा, लेकिन हमने नहीं माना। हमारी कमेटी ने उनको 22 सितंबर तक का समय दिया है। अगर 22 तारीख तक शाम 5 बजे तक कोई हल नहीं निकलता है, तब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। 23 तारीख को 75 ज़िले में हम हड़ताल पर रह करके बहुत तगड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे कर्मचारी एक भी काम नहीं करेंगे, चाहे उनके हॉस्पिटल की लाइन बंद हो, चाहे DM SP की लाइन बंद हो, चाहे मुख्यमंत्री की लाइन बंद हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। या तो हमारी मांग को पूरा कर दें। उपाध्याय जी, एक बात और है कि आपने बैनर में पीछे सांसद कौशल किशोर जी की फोटो लगाई है और वो मुख्य संरक्षक हैं आपके संघ। जी। उन्होंने भी वार्ता कराई, कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं। आपका एक प्रतिनिधि मंडल यहीं पास में कैंट के विधायक भाजपा के सुरेश तिवारी जी रहते हैं, उनके पास गया, वहाँ से भी आश्वासन मिला। तो आश्वासन ही मिल रहे हैं लगातार, लेकिन कोई समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है, झूठी सरकार है। इनके बहकावे में नहीं आना है। अगर हम इनको सरकार इनकी बना सकते हैं तो हम इनकी सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। जैसे हम इनका बकाया वसूली के लिए घर घर जाते हैं और पैसा वसूलते हैं, उसी तरीके से अब गांव में जाएंगे तो हम इनको बताएंगे कि ये हमारे साथ अगर छल किए हैं तो इनका भी हम पैसा नहीं वसूलने देंगे। क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल आने 6 महीने बाद इलेक्शन है। टेंडर तो इनका सिर्फ हमको मेंटेनेंस का है, लेकिन ये काम कराते हैं पेड़ काटने का, 33,000 की लाइनों का। उसके बाद बकाया वसूली भी हम करें। हम क्या क्या कर रहे हैं? पैसा कुछ नहीं है, काम काफ़ी है। मीटर का भी काम करवाते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे रखे गए हैं, उनको भी ये बहका दिए हैं कि वो संविदा के आदमी नहीं हैं। बताओ कंप्यूटर वाले क्या 50,000 पाते हैं?
यह सारी समस्या बहुत है, बहुत जघन्य है। और तो यहाँ इस समय इस क्रमिक अनशन में लगातार आप लोग प्रदेश के दूर दूर कोनों से आकर के जी एक के बाद एक अलग अलग जगह से, जिले से आके जी हमारे हर जिले से हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी यहाँ बराबर आ रहे हैं, चाहे वो देवरिया के हों, चाहे गोंडा के हों, सीतापुर के हों, अम्बेडकर नगर के हों, फैजाबाद के हों, कानपुर के हों, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, बांदा, चित्रकूट, हर जगह के पदाधिकारी हमारे पास आ रहे हैं। उपाध्याय जी एक और बात, सरकार ने धरना प्रदर्शन स्थल यहाँ एकदम कोने में बना दिया है इको जी गार्डन। जी यहाँ भी तमाम तरीके के प्रतिबंध है जी। तो इस अनशन के दौरान आपको यहाँ क्या सुविधा मिल रही है, क्या तकलीफ हो रही है? सुविधा तो कुछ नहीं मिल रही है, सुविधा के नाम पर इनके पास कुछ नहीं। हमने जब यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए नोटिस दिया तो ये हमको लाउड स्पीकर और टेंट नहीं लगाने दिए। धूप में हमारे आदमी रह करके गए, बीमार हो गए, उनको बुखार हो गया। ये सुविधा तो ये कुछ नहीं दी गई। ये सोच रहे हैं कि ऐसे ये लोग करके चले जाएंगे। इन्हें ये नहीं मालूम है कि जब सुविधा बंद होगी तो इनके समझ में आ जाएगा। जितेंद्र कुमार मिश्रा, देवरिया जिले से मैं आया हूँ। और यह इनकी सरकार, ये तो झूठे है ही है, इनके जो सारे नेताओं जो हैं वो भी झूठे हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हैं वो लोग भी झूठे हैं। 2017 में जब चुनाव इनका चल रहा था, उस समय इनके गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वही इको गार्डन में इन्होंने हमारे पदाधिकारियों से कहा था कि आप लोग सहयोग कीजिए, यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं वरीयता के आधार पर संविदा कर्मियों को नियमित कराऊंगा। लेकिन वो कहाँ तक बात रही, नियमित की बात रही, हम लोगों का उचित पेमेंट भी ये नहीं दिला पाए। और इनकी सरकार 4.5 साल में अब जाने वाली है और पुनः अब चुनाव आ रहा है और इसमें यही प्रलोभन फिर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग अब नहीं होने देंगे।